हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पढ़ाई लिखाई और ईमान। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और शायद आपको भी इंस्पायर करे। आज हम बात करेंगे दैट व्हाई डू आई बिलीव दैट नॉलेज इज वर्शिप। मतलब मैं क्यों मानती हूँ कि इल्म सिर्फ एक एकेडमिक चीज़ नहीं है बल्कि एक इबादत है। सबसे पहले कुरान से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने पहली वही में फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड। ये पहला लफ्ज़ था जो अल्लाह ने इंसान को भेजा, इक़रा यानी पढ़ो। मतलब इस्लाम की बुनियाद में नॉलेज को सबसे पहले मुकाम दिया गया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीकिंग नॉलेज इज़ एन ऑब्लिगेशन अपॉन एवरी मुस्लिम। अब सोचिए, जब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉलेज को फ़र्ज़ बनाया, इसका मतलब ये है कि इल्म लेना सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के करीब आने का ज़रिया है। और वही तो वर्शिप का असल मकसद है, अल्लाह के करीब आना। हम अक्सर इबादत का मतलब सिर्फ नमाज, रोज़ा या कुरान पढ़ना समझते हैं, लेकिन असल इबादत वो है जो अल्लाह के लिए की जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, से इंडीड माई प्रेयर, माई सैक्रिफाइस, माई लिविंग एंड माई डाइंग आर फॉर अल्लाह, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। अगर मैं इल्म सिर्फ मार्क्स या कैरियर के लिए हासिल करूँ तो शायद उसकी वैल्यू सिर्फ दुनिया तक है। लेकिन अगर मैं इल्म इस नियत से हासिल करूँ कि मुझे अल्लाह की क्रिएशन को समझना है और लोगों की मदद करनी है, तो वही पढ़ाई इबादत बन जाती है। एक डॉक्टर जब इलाज करता है, एक टीचर जब स्टूडेंट्स को सिखाता है, या एक स्टूडेंट हार्ड वर्क करके अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके, ये सब अल्लाह के नज़दीक इबादत के बराबर है। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट ऑफ पीपल आर दोज दैट ब्रिंग द मोस्ट बेनिफिट टू अदर्स। और वही मेरी सोच का बुनियाद है, नॉलेज इक्वल्स टू वर्शिप। अब मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी, बहुत बार होपलेसनेस और थकावट आती थी। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ मार्क्स के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ और ये बस दुनिया तक ही लिमिटेड है। लेकिन इस सफ़र में एक बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियत थी, मेरे फिज़िक्स टीचर सर आसिफ इकबाल। उन्होंने मुझे एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, अगर तुम पढ़ाई को सिर्फ दुनिया के एग्ज़ाम्स के लिए लोगी तो तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम इस नॉलेज को एक अमानत समझो जो अल्लाह ने तुम्हें दी है और तुम इसे अल्लाह की मखलूक की मदद के लिए यूज़ करो, तो ये तुम्हारी इबादत बन जाएगी। उनकी ये बात ने मेरे नज़रिए को बदल दिया। मुझे समझ आया कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी है। क्योंकि इल्म को सीखना और अल्लाह की क्रिएशन को समझना भी इबादत है। उस वक्त से मैंने डिसाइड किया कि मेरी पढ़ाई की नीयत सिर्फ एक डॉक्टर बनने के लिए नहीं होगी बल्कि एक बेहतरीन मुस्लिम डॉक्टर बनने के लिए होगी जो अपने इल्म के ज़रिए अल्लाह के बंदों की मदद करे। और तब मुझे फील हुआ पढ़ाई में भी इबादत का सुकून है। तो फिर सवाल ये है, हम नॉलेज को इबादत कैसे बना सकते हैं? मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स में बताती हूँ। नंबर 1, नियत को साफ रखो। जब भी पढ़ाई शुरू करो, दुआ करो, या अल्लाह मुझे ये इल्म इसलिए दे ताकि मैं तेरी क्रिएशन को समझ सकूँ और तेरी बंदगी बेहतरीन तरीके से कर सकूँ। नंबर 2, इल्म को शेयर करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु लर्न द कुरान एंड टीच इट। अपना इल्म दूसरों के साथ शेयर करना इबादत है। नंबर 3, इल्म को अमल में लाओ। कुरान में है, डू यू enjoin righteousness upon the people while you forget yourself। इल्म पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, शुक्र करो। हर दिन के एंड में सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें पढ़ने का, समझने का चांस दिया है और उस शुक्र को अपनी मोटिवेशन बनाओ। तो दोस्तों, ये थी मेरी सोच, दैट व्हाई डू आई बिलीव नॉलेज इज़ वर्शिप। इल्म सिर्फ दुनिया के मार्क्स लाने का ज़रिया नहीं है। इल्म एक रोशनी है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। और जब पढ़ाई इबादत बन जाती है तो ज़िंदगी का हर पल एक पर्पसफुल जर्नी बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पढ़ाई लिखाई और ईमान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।